दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक और नया लो प्रेशर एरिया बन चुका है। इसके अलावा पहले से ही मौजूद विदर्भ के भागों पर भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के भागों से होकर आगे बढ़ा है। और इन दोनों मौसमी सिस्टमों के अलावा भी महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। मानसून की ट्रफ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से होती हुई और मध्य प्रदेश के भागों से होकर इस लो प्रेशर जो विदर्भ के भागों पर है यहाँ तक है, और इससे आगे फिर बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर 3 मौसमी सिस्टम हैं। बारिश भारत के कई राज्यों पर इन सिस्टमों के कारण देखने को मिलने वाली है, लेकिन देखिए कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग हैं, राजस्थान के भी भाग हैं, जहां पर या तो बादल दिखाई दे रहे हैं या फिर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो भी रही है। ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश या पूरे राजस्थान पर या अन्य राज्यों पर जैसे कि छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश या बिल्कुल ही नहीं हो रही है। कुछ भागों पर हो रही है, लेकिन कुछ भागों पर नहीं हो पा रही है। अभी फिलहाल जो 3 सिस्टम बने हुए हैं, इन ये किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहां से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूर्वी राज्यों से होता हुआ पंजाब हरियाणा तक जो है, राजस्थान के पश्चिमी भागों तक जो है ये पहुंच रहा है, जैसे कि आप यहां पर भी देख पा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहां से मॉइस्चर होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आपने देखा होगा कि पश्चिमी भागों पर भी कई इलाकों पर आज जो है धूप जो है वो शाम के समय देखने को मिली है। अब 18 अगस्त में ये जो गुजरात महाराष्ट्र के भाग है, कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं, और मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश के सभी भागों पर जोरदार बारिश होगी, कुछ इलाकों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होगी, और जो पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, यहां पर कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल यानी कि बादल बनेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। ज्यादा इलाकों पर नहीं बारिश होगी, बहुत कम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और कई भाइयों के इस तरह के कमेंट आए हैं कि सर हमारे यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, खासतौर से बागपत जिले से ले ले या शामली से ले ले, मुजफ्फरनगर से ले ले। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों वहां पर ही बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि ये जो बारिश हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा के भागों पर, ये यानी कि टुकड़ों में हो रही है। ऐसा नहीं है कि पूरे बड़े एरिया में बारिश हो रही है, कहीं पर हो गई कहीं पर नहीं, इस तरह से जो है वो देखने को मिल रही है। तो जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और ये अलग जो है यानी कि दूसरे इलाके में जो है वो नहीं हो रही है। खुद मेरे साथ भी कल मैं फेसबुक पर लाइव था, तो मेरे यहाँ पर बारिश अच्छी खासी चल रही थी 2 बजे के आसपास, जबकि मेरे यहाँ से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर कोई भी बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही थी। और वहां से कमेंट भी आई कि सर मेरे यहाँ पर जो है मेरठ में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह की भी संभावनाएं रहती है कि टुकड़ों में जो है वो बारिश हो रही है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर मौसमी सिस्टम भी देखिए इसी प्रकार बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है। विदर्भ के भागों पर जो यहाँ से होकर गुजरा था लो प्रेशर एरिया है। सर्कुलेशन एक महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर है, और मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। तो ये सिस्टम देखिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, यहाँ से होता हुआ उड़ीसा के भागों से और छत्तीसगढ़ के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरात के भागों तक 19 या 20 अगस्त तक जो है ये वहां पर पहुंच जाएगा, काफी तेजी के साथ आगे पहुंचेगा। तो कई भागों पर इन सिस्टमों की बदौलत बारिश अच्छी खासी होने की संभावनाएं है, और महाराष्ट्र गुजरात के भागों पर भारी बारिश के आसार है, यानी कि भारी भीषण बारिश। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 18 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा, और महाराष्ट्र के भागों पर जो सिस्टम बना हुआ होगा मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर, और नासिक, धुले के, औरंगाबाद, जलगांव के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। और नासिक, धुले, औरंगाबाद, जलगांव, जालना, बीड के भागों पर भी, नांदेड़ और चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश, या कुछ भागों पर यहाँ पर भी काफी जोरदार बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है।
इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात के गिर सोमनाथ, बोटाद से लगाकर और अमरेली, भावनगर के भागों पर और बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश के और कई इलाकों पर भारी बारिश के आसार हैं। और जो दक्षिणी गुजरात के भाग हैं यहाँ पर कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर भी बनी हुई है। अब देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार होने की संभावनाएं हैं कई इलाकों पर। देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, खरगोन और के भागों पर, यानी कि इन भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई इलाकों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बन सकती है, खासतौर से दक्षिणी भागों पर, खरगोन, बैतूल और बालाघाट के आसपास के भागों पर। और अंदरूनी भागों पर भी काफी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अब कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर मध्यम होगी, कुछ भागों पर काफी तेज बारिश होगी। और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर संभावनाएं कम है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर भी बैकुंठपुर, कोरिया, कवधर और रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी और बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भी कई स्थानों पर खासतौर से बारिश मध्य से उत्तरी भागों पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। गोड्डा, पकोड़, दुमका, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश रहेगी। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तरी केरल और तटवर्तीय कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर अच्छी खासी होगी। जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा और अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं कई जो है जिलों के इलाकों में बनी हुई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है। धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन बादल पहुंच सकते हैं थोड़े बहुत भागों पर और थोड़े बहुत इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है हो सकती है, इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के भागों पर भी देखिए बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा और जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर कुछ बारिश जो है हो सकती है। हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी हो सकती है। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल तो कई इलाकों पर देखने को मिलेंगे। इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, संभल, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर के भागों पर, इधर इटावा के भागों पर भी और यहाँ पर ललितपुर, झांसी के भागों पर भी जो है बादल रहेंगे। और कुछ स्थानों पर जैसा सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, बरेली और अलीगढ़ के बागपत, मेरठ के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर कहीं पर हो गई और कहीं पर सिर्फ बादल ही आकर रह गए। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अयोध्या, लखनऊ और प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिट्टी, भदोई के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी स्थिति इसी तरह की रहेगी कि कहीं पर तो सिर्फ बादल ही आकर रह गए हल्के, कहीं पर घने, और एक दो भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हो गई हल्की फुल्की। ज़्यादा बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश। और बिहार के भागों पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भी कई भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट 18 अगस्त के हैं।
19 अगस्त में भी गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर काफी भीषण बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी, दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर यानी कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। यानी कि एक तरह से मौसम ना ही तो साफ रहेगा, ना ही पूरी तरह से खराब हो पाएगा। और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यानी कि पूरा बारिश का जो जोर है वो गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर जो है वो रहेगा। 20 अगस्त में भी आप देख पा रही है सिस्टम यहाँ पर पहुंच जाएगा गुजरात के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन बना रहेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसकी चपेट में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग रहेंगे और दक्षिणी राजस्थान के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होगी और तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। और जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक और नए सिस्टम के बनने की संभावनाएं जताई जा रही है, इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। और 21 अगस्त में भी बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम रहेगा, दोनों सिस्टम बाहर निकल चुके होंगे और पूर्वी राज्यों पर फिर से बारिश जो है बढ़ने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।